जय भीम, राजनाथ सोनकर शास्त्री अमर रहे, खटिक समाज जिंदाबाद। बरेली से कविता मौर्य की रिपोर्ट। बरेली, उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय खटिक समाज रजियन 441 के तत्वाधान में उत्तराखंड में खटिक जन जागरण शुरू करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ऋषिपाल पहाड़िया जी अखिल भारतीय खटिक समाज एन 441 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ऋषिपाल पहाड़िया जी के नेतृत्व में 8 जुलाई 2025 से चंपावत, टनकपुर, मां पूर्णागिरी की भूमि बनबसा, सितारगंज, खटीमा, उत्तराखंड से खटिक समाज जनजागरण अभियान का प्रारंभ हो रहा है, जो समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। खटीक समाज आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से कैसे सुदृढ़ हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। श्री पहाड़िया जी प्रवास के समय श्री हरेंद्र पाल जी वरिष्ठ समाज सेवी हल्द्वानी, श्रीमती पुष्पलता जी पूर्व प्रत्याशी 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र बरेली साथ रहेंगे। हमें उम्मीद है कि खटिक समाज एकजुट होकर जन जागरण का सहयोग कर समाज को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में पहचान देने का काम करेंगे। अखिल भारतीय खटिक समाज पंजीकृत N 441, प्रधान कार्यालय शास्त्री भवन, GT रोड, चांदपुर, पोस्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट, वाराणसी, नई दिल्ली। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ बबलू सोनकर खटिक, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी। मैं ऋषिपाल पहाड़िया, मैं अखिल भारतीय खटिक समाज पंजीकृत N 441 का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया हूँ अभी जी। उद्देश्य तो ये है कि ये हमारा संगठन 1982 में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, संस्थापक इसके स्वर्गीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जी व ऐसे ही हमारे खटिक समाज के 10-12 जागरूक सदस्य थे। उन्होंने अखिल भारतीय खटिक समाज N 441 का जो बनाया था वो 1982 में बनाया था दिल्ली में। उस समय माननीय स्वर्गीय राजनाथ सोनकर शास्त्री जी सांसद थे और उसमें मैं युवा अवस्था में था। संगठन हमारा बहुत पुराना है। इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में खटिक समाज को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पहचान हम लोग दें, समाज को जागरूक करें। इसी तारतम्य में 11 जून 2025 को दिल्ली में यूपी भवन में हम तमाम सैकड़ों वरिष्ठ साथियों की मीटिंग हुई। उसमें पुनः शास्त्री जी की मृत्यु के बाद पुनः संगठन को आगे चलाने के लिए गठन किया गया, जिसमें मैं बरेली से अखिल भारतीय खटिक समाज का उपाध्यक्ष बनाया गया और माननीय पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के मुंशी राम पाल जी, जो पूर्व सांसद हैं नगीना से, उन्होंने और हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अनिल सोनकर शास्त्री जी, तमाम लोगों ने मुझे पुनः एक जिम्मेदारी दी है कि आप उत्तराखंड में खटिक समाज में जन जागरण चलाएं और इस जन जागरण से उत्तराखंड के जो सुदूर लोग हमारी जात के बसे हुए हैं उनको हम एकजुट करें, जागरूक करें। और उसी कड़ी में मैं 8 जुलाई से प्रथम चरण में उत्तराखंड के खटेमा, टनकपुर, चंपावत, बनबसा, सितारगंज वगैरह में जाऊंगा। यहाँ से मेरी शुरुआत होगी जन जागरण। संदेश ये है कि खटिक समाज फिरकों में बटा हुआ है। फिरकों का मीन्स है ऐसी की उपजात खटिक होने के बाद भी इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को
खटीक का सर्टिफिकेट लेकर आरक्षण का फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो अपने आप को खटीक नहीं कहते हैं, वो आपको पाल कहते हैं। धरातल पे समाज के दूसरे लोगों को गुमराह करके ये कहते हैं हम गडरिया हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो गडरिया नहीं है, वो भी सी नहीं है। इसी में हमारी कमजोरी है। हम खटीक समाज के उन तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि अब जातीय जनगणना होने जा रही है। अब आप ऐसी जात उपजात खटीक सभी लोग लिखें जिससे आपकी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मजबूती सरकार दे सके। आज हमारी पहचान, हम देश में करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन हम बटे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जनजागरण उत्तराखंड से मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, अखिल भारतीय खटीक समाज एन 441 के वरिष्ठ साथियों ने, मैं उस पर खरा उतर सकूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस प्रेस वार्ता में आप लोग आए।